नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। अतिरिक्त संचालक कार्यालय रीवा में 25 वर्ष तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी रहे डॉक्टर प्रभात पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। आपको बता दें, एडी कार्यालय में उनकी विदाई के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई पूर्व अतिरिक्त विवि संचालक, सभी प्रमुख कॉलेजों के प्राचार्य एवं अन्य लोग शामिल हुए। सभी पूर्व अतिरिक्त संचालकों ने डॉक्टर पांडे के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वह कार्य के प्रति निष्ठावान थे और कई लोगों का काम अकेले करते रहे हैं। इसके पहले रीवा, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना आदि जिलों के कॉलेजों में वह बतौर प्रोफेसर सेवाएं दे चुके हैं। व्यक्तिगत समस्याओं का हवाला देकर डॉक्टर प्रभात पांडे ने सेवानिवृत्ति की मांग की थी, जिसके बाद 29 सितंबर को उन्हें सेवानिवृत्ति मिल गई है। डॉक्टर प्रभात पांडे जी की आज यहाँ से विदाई हो रही है। ये बड़ा भावुक क्षण है। उन्होंने स्वैच्छिक अवकाश लिया है। कैसा कार्यकाल रहा है अब तक उनका, क्या? डॉक्टर प्रभात पांडे जी हमारे छोटे भाई के सरीखे रहे हैं। मैं जब सहायक प्राध्यापक शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में था, उस दौरान पांडे जी ने शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में अध्यक्ष के लिए लगता चुनाव लड़े थे और वो छात्र राजनीति में उनका सक्रिय सहभागिता रहा करती थी। तो इस प्रकार से वो बहुत पुराने हमारे परिचित हैं और जब मैं प्राध्यापक के रूप में आ चुका था तब वो हमारे समय में एमएससी कर रहे थे फिजिक्स से, तब से हम उनसे परिचित हैं। इस कार्यालय में विगत 25 वर्षों से इस कार्यालय की रीढ़ की हड्डी वही रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके सेवानिवृत्त हो जाने से इस कार्यालय को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। कैसे देखते हैं बस, मतलब आज जो नियमित अध्यापक, प्राध्यापक या प्राचार्य या इस तरह के बड़े दायित्वों पर लोगों की कमी देखी जा रही है, इस बीच में इस तरह का स्वैच्छिक कहीं न कहीं वो भी कार्य प्रभावित। अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पांडे जी का उनका अपना स्वयं का परिस्थितियां हैं जिसके कारण विवश होकर के उनको लेना पड़ा। यद्यपि अभी उनके सेवा काल लगभग 3 वर्ष का था। आदमी नौकरी के इस पड़ाव में आकर के अगर स्वास्थ्य या घरेलू परिस्थितियां जब अनुमति नहीं देती तो ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है जो पांडे जी के साथ हुआ है। और मुझे भी लगता है कि स्वास्थ्य और घरेलू परिस्थितियों के कारण मैं भी प्रयास करूंगा अपने स्तर पर कि मुझे भी मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है इस दायित्व से। लंबी सेवा के बाद आज आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी आपको? कुछ सामायिक परिस्थितियां ऐसी हुई कि ये लगा कि अब आगे हम सक्षम रूप से, मतलब पूरी सक्षम होके सेवा करें, तो महसूस कर रहे थे कि उसमें कुछ कमियां आ रही हैं। कुछ ऐसी वर्तमान दैविक प्रकोप रहा जिस परिस्थिति के आगे आदमी विवश होके सेवानिवृत्ति ले रहा है। इस लंबे अंतराल में कहाँ सेवा आपने दी, किस तरीके से? हमने 9 अगस्त 82 में शासकीय महाविद्यालय शहडोल से अपनी सेवा प्रारंभ की। उसके बाद कन्या महाविद्यालय रीवा में, शासकीय महाविद्यालय पन्ना में, शासकीय महाविद्यालय अनूपपुर में, उसके बाद शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रीवा में पदस्थ रहा। 1998 से हम इस क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय रीवा में पदस्थ होकर आज तक कार्यरत हैं। अब इसके बाद जीवन का क्या लक्ष्य होगा, किस तरीके से जीवन आगे? अब जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं उनका निर्वहन करना, नाती बहुत छोटा है, 2 साल का है, उसको देखना और पूरी व्यक्तिगत जीवन अब जीना चाह रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी और जो छात्र हैं उनके लिए कुछ विशेष मैसेज जो आप देना चाहते हैं? सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि आदमी को अपने अंदर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। समय और परिस्थिति कब साथ छोड़ दे, आदमी 1 सेकंड में ज़मीन में आ जाता है। आदमी व्यर्थ में अपने अहंकार में जीता है। यदि समय परिस्थिति विपरीत बन जाएगी
तो आदमी आगे कोई कार्य कर नहीं सकता। तो हमारा यही कहना है केवल कि आदमी को अपने अहंकार में नहीं होना चाहिए और जीवन में